The variable declared inside the class are known as data members. लिख रही हो? Yes, sir. Data members are known as data members, and the functions are known as member functions. Yes, sir. Full stop. Only the member functions only the member functions can have access can have access to the private data members private data members and private functions. Private functions. हाँ, यानी इसका मतलब है जो हम वेरिएबल बनाते हैं क्लास में उनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और जो हम फंक्शन बनाते हैं क्लास में फंक्शन लिखते हैं दीज आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस. ओके, इसके अलावा हमने लिखा ऑन द मेंबर फंक्शंस कैन हैव एक्सेस. सिर्फ मेंबर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं टू द प्राइवेट डेटा को डेटा मेंबर्स एंड प्राइवेट फंक्शंस, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को और प्राइवेट फंक्शंस को. यानी अगर हमें कोई क्लास हो जिसमें सब का सब प्राइवेट होगा, डेटा भी प्राइवेट होगा और फंक्शंस भी प्राइवेट होंगे, वो क्लास किसी काम का नहीं है. क्यों? आप मुझे बता सकते हैं क्यों किसी का काम का नहीं? क्या सर मतलब? हाँ, अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, उसकी सारी चीजें मैं प्राइवेट रखता हूँ, उसका डेटा भी प्राइवेट रखता हूँ और उसकी फंक्शंस भी प्राइवेट रखता हूँ. ठीक है, प्राइवेट रखता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ, यहाँ से आपको बोलता हूँ वो क्लास किसी काम का नहीं है. आप मुझे बताएंगे क्यों? सर क्योंकि आपने हर कुछ चीज मतलब प्राइवेट ही रखी है उसमें. बिल्कुल, उसमें प्राइवेट है, मेंबर भी प्राइवेट है, डेटा भी प्राइवेट है और फंक्शंस भी प्राइवेट है. इसलिए उनका कोई इस्तेमाल जब किसी चीज का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा तो उसका कोई मकसद ही नहीं है. ठीक है, इसलिए हम वो चीजें प्राइवेट रखते हैं जिन पे हमें ये पता होता है इनको आउटसाइड कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी आउटसाइड इनको किसी को इनकी जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी अगर हम डेटा रखेंगे प्राइवेट, लेकिन मेंबर फंक्शन हम क्या रखते हैं? वो रखते हैं पब्लिक हम, ताकि अगर कोई आए वहां से बाहर से, वो किसके साथ राब्ता करेगा? मेंबर फंक्शन के साथ. मेंबर फंक्शन है ना? अगर मेंबर फंक्शन प्राइवेट हो गई यानी वो बाहर का मेंबर फंक्शन के साथ भी राब्ता नहीं कर सकता है ना? ठीक है, यानी एवरीथिंग इज लॉक्ड, सब कुछ हमने लॉक कर दिया, तो बाहर का किसके साथ ये बात करेगा? किसी के साथ नहीं. ठीक है, किसके साथ कम्युनिकेशन करे? किसी के साथ नहीं. इसलिए हम क्लास में क्या करते हैं? डेटा को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन मेंबर फंक्शन को क्या रखते हैं? मेंबर फंक्शन को रखते हैं पब्लिक, ताकि जो बाहर का आ जाएगा वो मेंबर फंक्शन के साथ काम करेगा. मेंबर फंक्शन फिर उसको डेटा देगा, क्योंकि मेंबर फंक्शन अपनी डेटा को इस्तेमाल कर सकता है, उसको यूज कर सकता है या किसी को दे सकता है. ओके जी, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, ये एग्जांपल मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन? यस सर. अगर मैं लिखता हूं क्लास आइटम
ये है क्लास का स्ट्रक्चर। यानी सर, आप लिख रहे हैं इस टाइम? हाँ ना सर, मेरी तो रुकी हुई है। हाँ सर, ठीक। राइट साइड में, ठीक है। यस सर। क्लास आइटम यानी क्लास का लिखने का तरीका, पहले मैं क्लास लिखता हूँ, फिर क्लास का नाम लिखता हूँ। क्लास का नाम मैंने क्या लिखा, आइटम लिखा, फिर ब्रेस डाला, कर्ली ब्रेस, इसके बाद मैंने लिखा इंट, फिर लिखूंगा मैं नंबर, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा मैं फ्लोट, फ्लोट कॉस्ट लिखा। यस सर। ओके, चलो मैं इसको अगले पेज पे लेता हूँ सारा। इसके बाद मैं लिखता हूँ पब्लिक, फिर मैं लिखता हूँ void get data, कुछ चीजें आपको इस वक्त समझ में नहीं आएंगी, वो आगे आएंगी, आप परेशान नहीं हो जाएगा। ओके सर। बोलिए इस क्लास का नाम क्या है? Ask class catch now। शाजिया यस सर, कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो गया? क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम आइटम है ना, जो सिंटैक्स है क्लास फिर क्लास नाम, नाम लिखते हैं हम, क्लास क्लास नेम। यानी क्लास का मतलब हो गया हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है। क्लास का यस सर। मतलब हो गया हम क्लास बना रहे हैं, तो फिर इस क्लास का हम नाम देते हैं। क्लास का नाम क्या है? आइटम, ठीक है, यह क्लास का नाम। इसके बाद हम यहाँ नीचे कर्ली ब्रेस, इसके बाद लिखें इंट नंबर, इंट नंबर फ्लोट, फ्लोट कॉस्ट, फ्लोट कॉस्ट। अब मुझे बताइए नंबर प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है? पब्लिक। पब्लिक। कैसे? इसके इंट नंबर के ऊपर क्या लिखा है? क्लास क्या? लास्ट आइटम। कुछ नहीं यहाँ लिखा है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, फिर ब्रेस है ना। यस सर। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा तो ये प्राइवेट है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो ये प्राइवेट है। अगर मैं ऐसे लिखूं उसके ऊपर, अगर मैं ऐसे लिखूं इसके ऊपर पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, तो क्या हो गया? ये पब्लिक हो गया, पब्लिक। तो पब्लिक है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं ऊपर लिखूं तो क्या हो गया? तो ये प्राइवेट है। यानी अगर मैं लिखूं, ठीक है, प्राइवेट तब भी प्राइवेट है, नहीं लिखूं तब भी प्राइवेट है। लेकिन अगर मुझे पब्लिक बनाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे इसके ऊपर पब्लिक लिखना है। अगर मुझे प्रोटेक्टेड बनाना है तो मुझे ये प्रोटेक्टेड लिखना है उसके ऊपर। यानी जो नंबर है ये भी प्राइवेट है, नंबर भी, ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक, ये प्राइवेट है। फ्लोट कास्ट ये भी प्राइवेट है ना। बात आ गई समझ में? यानी ये दो ऊपर के दो प्राइवेट हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद है पब्लिक, यानी इसके नीचे जो फंक्शंस हैं, गेट डेटा, गेट डेटा एक फंक्शन है, ये प्राइवेट, ये पब्लिक है। और पुट डेटा ये भी पब्लिक। ये पब्लिक भी है। ये भी पब्लिक है, क्योंकि ऊपर पब्लिक लिखा हुआ दोनों के ऊपर, ठीक है। तो जो इंट फ्लोट है, इंट फ्लोट, इसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डेटा मेंबर। यह है डेटा, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर। और जो नीचे ये है, ये फ्लोट,
इसको भी बोलते हैं डेटा मेंबर। ठीक है, यस सर। डेटा मेंबर। इसके अलावा जो नीचे ये फंक्शन है, फंक्शन की निशानी ये होती है कि इसका ब्रेस होता है, यहाँ एक ब्रेस ये है, ये ना एक छोटा ब्रेस जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, ये है ना। ये आपको पता है कर्सर कहाँ है? void get डेटा लिखते हो ना, void get डेटा है ना, के बाद क्या डाला मैंने? पैरेंथेसिस छोटा ब्रैकेट डाला ना, यस सर। और लास्ट में और एक छोटा ब्रैकेट डाला यहाँ, इंट ए Yes, कमा इंट बी। ठीक है, जब ये किसी चीज के सामने ये दो ब्रेसेस होंगे, चाहे बीच में कुछ हो या बीच में कुछ नहीं हो, बीच में कुछ हो या बीच में कुछ नहीं हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। यानी कोई भी चीज जिसके आगे दो ब्रेसेस होंगे, इन ब्रेसेस में कभी हो सकता है कुछ, कभी खाली हो सकते हैं, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह ये है, ये भी फंक्शन है ना, क्या मंसूर लिखो, ये भी फंक्शन है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन यहाँ ऊपर को ये भी मेंबर फंक्शन है, फिर ऑल्सो मेंबर फंक्शन हो गए दोनों में। यानी हम डेटा को बोलते हैं डेटा मेंबर, फंक्शन को बोलते हैं मेंबर फंक्शन, और कलेक्टिवली इन सब को बोलते हैं। ये क्लास में जो भी डेटा है, जो भी फंक्शन है, क्लास में क्या है, आप क्लास में दो चीजें होती हैं, तो डेटा होता है, दूसरी फंक्शन होते हैं ना, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होती है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इन सब को मिला के बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम बोलते हैं क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स सबको इंट नंबर, फ्लोट, कास्ट, गेट डेटा, पुट डेटा, इन सब को कुल मिला के बोलते हैं क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स। ओके, बात आ गई समझ में? यहां तक देखिए, जो ये गेट डेटा है ये क्या है? पब्लिक। ये पब्लिक। अगर बाहर से कोई क्लास होगा, अगर उस क्लास को इस नंबर की जरूरत पड़ेगी, बाहर की किसी क्लास को, अगर एक और क्लास होगा बाहर का, अगर उसको इस नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, नहीं लेगा इसका वैल्यू। वो क्या करेगा? वो गेट डेटा से राब्ता करेगा या पुट डेटा से राब्ता करेगा, मेंबर फंक्शन से राब्ता करेगा, फिर ये यहाँ से ये नंबर लेगा। ओके, क्योंकि बाहर का जो क्लास होगा ना, उसको ना ये नंबर की पता होगी ना की पता होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है? ये हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि प्राइवेट सेक्शन में है। प्राइवेट सेक्शन की पता सिर्फ क्लास को होती है, जो जिस क्लास में होगा, दूसरे को किसी को उसके बारे में पता नहीं होती। यानी जो गेट डेटा है, गेट डेटा को ही पता है कि इसमें मेरे पास नंबर है और कास्ट है। बाहर का जो और कोई क्लास होगा, उस क्लास को ये पता नहीं होगा कि इसमें नंबर है, नंबर में क्या वैल्यू है और कास्ट में क्या वैल्यू है। अगर उसको ये चाहिए तो क्या करेगा? वो गेट डेटा से राब्ता करेगा, गेट डेटा यहाँ से कॉपी करके उसको वैल्यू भेजेगा। अंडरस्टैंड? यानी एक तो गेट डेटा जो फंक्शन है, एक तो गेट डेटा फंक्शन और पुट डेटा फंक्शन खुद इनको इस्तेमाल करेगा, नंबर और कास्ट को, इन वैल्यूज को ये खुद इस्तेमाल करेगा। दूसरा, अगर किसी बाहर को जरूरत पड़ेगा, वो भी इनका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में मैं आपको बता रहा था, अगर मैं सारा प्राइवेट लिखूं, सारा ये बनाऊंगा प्राइवेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा किया ना, अब सारा का सारा प्राइवेट हो गया, होगा कि नहीं हो गया? नंबर क्या प्राइवेट क्या लिखता है ना, ऊपर कुछ लिखा है शायद अंदर से। आज क्या समझना है? बहुत मैंने बोला इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, नंबर के ऊपर न प्राइवेट लिखा है, न प्रोटेक्टेड लिखा है, न पब्लिक लिखा है ना। यस सर। जब कुछ नहीं लिखा तो ये क्या? ये प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट, ये प्राइवेट है। कुछ नहीं। यानी नंबर भी प्राइवेट है, कास्ट भी प्राइवेट है, गेट डेटा भी प्राइवेट हो गया, पुट डेटा प्राइवेट हो गया।
है ना, इससे पहले क्या था, पब्लिक सर, था, अब पब्लिक था। हो गया, ठीक है, यानी सबके सब प्राइवेट है। अगर कोई बाहर से आए क्या वो इनको इस्तेमाल कर सकता है, नो सर। क्योंकि ये हाइड हो गया, सारा सारा हाइड हो गया, तमाम हाइड हो गए, इसका इस्तेमाल नहीं, यानी इस क्लास का कोई मकसद ही नहीं आ रहा, यस सर। क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, यस सर। ठीक है, यानी इसलिए हम अक्सर क्या करते हैं, जो क्लास का डेटा होता है वो हम प्राइवेट रखते हैं, लेकिन क्लास के जो मेंबर फंक्शन होती हैं उनको हम क्या रखते हैं, उनको हम पब्लिक रखते हैं। ओके, ठीक है, ये एग्जांपल आप उतारेंगे इस पे, जो आपने नोट लिखा है उसके बाद आप ओके सर। लिख बताऊंगा, अगर आप बोर ना हो गई तो। सर मैं बोर नहीं हुई। ठीक है, टाइम भी कम रहा, ओके सर। आप उतारिए। सर मैंने स्क्रीनशॉट उठाया, मैं फिर लिखूंगी बाद में। ओके, ठीक है, इसके ओके बाद सर, हम खुदा। आज का जो नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। मेंबर फंक्शन तो समझ आ गया ना, यस सर। ऊपर लिखा है ना मेंबर फंक्शन। यानी मेंबर फंक्शन का क्या फायदा है, मेंबर फंक्शन का इससे हम काम करवाते हैं, डेटा से काम का। फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर और कास्ट को मल्टीप्लाई करना है, नंबर और कास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो हम किससे करवाएंगे, हम गेट डेटा से वहां से लाएंगे नंबर और कास्ट, फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर क्या है, मैंने इमेजिनरी नंबर फॉर एग्जांपल, एक आप दुकानदार के पास जाते हैं, नंबर मीन्स आप कितने आइटम्स वहां लाते हैं, फॉर आपने 10 नोटबुक्स लाई तो नंबर क्या हो गया, 10, है ना, नंबर हो गए 13, ठीक है, नंबर क्या हो गए 10। फिर कॉस्ट, एक 10। नोटबुक का कॉस्ट है 20, ठीक है, एक का कॉस्ट है यस सर। 20, फिर आपको उनको टोटल कॉस्ट देखना है, ठीक है, तो वो नंबर और कॉस्ट यहाँ नहीं देखेगा, वो गेट डेटा यहाँ टोटल का काम कौन करवाएगा, गेट डेटा या पुट डेटा काम करवाएगा, उनका मल्टीप्लाई कौन करेगा, यहाँ गेट डेटा करेगा या पुट डेटा करेगा, उनका मल्टीप्लाई। काम तो ये करते हैं, लेकिन वैल्यू कहाँ से लाते हैं, वैल्यू हम डेटा मेंबर से लाते हैं। बात आगे समझ में, जैसे आपके सर। पास आप घर में होते हैं, आपको फॉर एग्जांपल जूस बनाना है, ठीक है, जो आप फ्रूट्स डालते हैं वो हो गए डेटा मेंबर्स, और फिर जो आप काम करवाते हैं वहां वो हो गई फंक्शंस, ठीक है, फ्रूट से खुद जूस नहीं निकलेगा जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, ठीक है, उसको जूसर मिक्सर में ना डालोगे तब तक वो नहीं होगा, जूस नहीं आएगा। यानी जूसर मिक्सर में डालना, ठीक है, फिर मशीन को चलाना, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, उसी को फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन से हम काम करवाते हैं, लेकिन किस पे करवाते हैं, ये काम किस पे करवाते हैं, डेटा पे करवाते हैं। ओके, इसी को मेंबर यस सर। फंक्शन डेफिनेशन हो गया कि हम कैसे मेंबर फंक्शन से काम करवाते हैं, हम कैसे काम करवाते हैं। ये दो तरीके हैं काम करवाने के, यहाँ ही लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे, यहाँ ही लिखेंगे, ऊपर ही हम यहाँ हमने ये डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। यस, ये हो गई डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, और ये भी हो गई मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी हम बनाते हैं, अभी काम नहीं करवाया, अभी काम नहीं करवाया, सिर्फ नाम दे दिया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये काम है। इस तरह ये हो गई डेटा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये कोई डिक्लेरेशन, यानी हमने बनाया, अभी वैल्यू नहीं डाला, ये हो गई डेटा मेंबर डिक्लेरेशन। ओके, अब हमने काम करवाना है, दो तरीके काम करवाने, या हम अंदर करवाएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर ही काम करवाएंगे, या क्लास से बाहर काम करवाएंगे। बात आगे समझ में, दो तरीके काम करवाने के मेंबर फंक्शन का।
या तो मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर ही उनसे काम लेंगे, उनसे काम करवाएंगे, या मेंबर फंक्शन का काम हम क्लास से बाहर करवाएंगे। ठीक है, यस सर। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको कुछ पकाना होता है तो आप किचन के अंदर ही काम करते हैं ना। यस सर। ठीक है, फॉर अगर कोई बड़ी फंक्शन हो तो आप कहाँ उस वक्त कहाँ काम करवाते हो? किचन से बाहर, है ना। जब शादी होती है ना, ठीक है, यस सर। तो कहाँ उस वक्त किचन का काम कहाँ होता है? किचन में नहीं होता है, किचन से बाहर होता है, बाहर होता है। किचन से बाहर होता है। ठीक है, ये दो यस तरीके सर। हैं, या हम अंदर ही करवाते हैं क्लास के अंदर या क्लास से बाहर, दोनों तरीके हैं। ओके, लिखिए आप, मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड member functions can be defined Defined in two ways. in two ways. In two ways. Next line पे लिखिए, number 1, outside the class definition. Outside the class definition. Definition. Number 2, inside the class definition. Definition. Inside the class definition. दो तरीके करवाने के हैं, या हम क्लास के अंदर करवाएंगे या क्लास से बाहर। बाहर। बाहर यानी उस काम करवाने को हम बोलते हैं डेफिनेशन, काम कराने को बोलते हैं डेफिनेशन, और फंक्शन बनाने को हम बोलते हैं, फंक्शन बनाने को बोलते हैं डिक्लेरेशन। जैसे किचन बनाया है, ठीक है, दैट इज डिक्लेरेशन। फिर किचन से काम लेना, दैट इज डेफिनेशन। ठीक, तो इसके आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बस 3 मिनट है, 3 मिनट कंप्लीट नहीं होगा। तो कल हम पढ़ेंगे इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन क्या होता है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। ईद मुबारक। सर एडवांस ईद मुबारक। हाँ, अब 2 दिन क्लास नहीं होगी, कल और परसों ईद है ना। यस सर। इंशाल्लाह फिर 2 दिन के बाद यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से हम इंशाल्लाह, फ्राइडे तो छुट्टी होती है हमारी, फ्राइडे जो ऑफ होती है। ऑफ होता है, तो हम सैटरडे से क्लास दोबारा रिज्यूम करेंगे। ओके तब सर। तक अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर।